प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ਵੱਡੇ कदम उदों चुकता है ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ दिन प्रतिदिन और मजबूत हो रही है। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर ਅਤੇ छोटे उद्यमी मेक इन इंडिया की ताकत की बुनियाद ने। उन्होंने कहा कि इन्हां दी बदौलत ही $400 बिलियन की बरामद के टीचे ਨੂੰ हासिल किया गया है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत के लोगों की समर्था दुनिया के कोने-कोने में पहुँच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोकल ਲਈ वोकल का जिक्र करदਿਆਂ उत्पादों ਨੂੰ ग्लोबल बनाने का सद्दा दिता। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में योग ਅਤੇ आयुर्वेद का रुझान ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। उन्होंने कतर ਵਿੱਚ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ योग प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय आयुष सनत ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ लगातार ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ है। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ करीब पहुंच गया है। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने सेहत सैक्टर में आयुष स्टार्टअप का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान उद्यमी नवीं संभावनावां पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिवाया कि आयुष स्टार्टअप गुणवत्ता और उत्पादों नाल जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेहत का सीधा संबंध स्वस्थता नाल भी जुड़िया है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम में स्वच्छग्रहियों के यत्नों को उजागर किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बार भी अजिहियां उदाहरणों का जिक्र करदਿਆਂ सारिਆਂ ਨੂੰ नागरिक के तौर पर स्वच्छता ਲਈ अपने फर्ज निभाने का सद्दा दिता। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने जल संभाल की लोड़ पर भी जोर दिता। उन्होंने कहा कि पानी की एक एक बूंद को बचाने लिए सानू कोशिश करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि साडे बच्चे वाटर वारियर बन के पानी बचाने में मदद कर सकते हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ महात्मा फूले ਅਤੇ बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हां शख्सियतां ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी सी। बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथियों, अप्रैल के महीने में हम 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विभूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। महात्मा फुले की जयंती